देखो हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, कोणों के प्रकार पढ़े थे। कोणों के प्रकार में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 3 प्रकार के कोण पढ़े थे, पाष्टिक, सतिक और रेडियन या वृत्तीय बच्चों, ठीक है। और तीनों चीज़ें पढ़ ली कि किसमें कितना कितना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पाष्टिक और सतिक में तो क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 10/9। क्या ऊपर लिखता है बच्चों बोलो, और 1 डिग्री में कितने वो होते हैं, रेडियन, रेडियन π/180 रेडियन। और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180। अगर मान लो तुमको ना याद हो तो एक तरीका है जिससे याद रखने का, एक ट्रिक हल्की छोटी सी, नहीं जैसे ये क्या है, किस में करना है, डिग्री में। जब तुमको डिग्री में कर, जैसे 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में कोई पूछे तुम्हारा लिखा है, मान लो ये 25 डिग्री लिखा है और इसमें कितने रेडियन होंगे, तो रेडियन का मतलब होता है कि पाई आएगा बच्चों, तो पाई ऊपर आएगा, 180 क्या रहेगा बच्चों नीचे। अगर मान लो उसने कह दिया कि मान लो 36 रेडियन लिखा है ये, और रेडियन को तुम्हें करना है डिग्री में, तो डिग्री का मतलब होता है कि 180 ऊपर रहेगा डिग्री वाली चीज़, और पाई का रहेगा बच्चों नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, जिसमें करना है रेडियन में करना है तो रेडियन का मतलब पाई ऊपर आएगा, है ना, और डिग्री में करना है तो पाई, मतलब डिग्री में करना तो 180 ऊपर करो, है ना, बात तो दोनों सेम है। तो चलो 125.18 ये डिग्री में लिखा है भैया, इसको डिग्री से मिनट में कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए क्योंकि डिवाइड हम लोग, देखो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125/18 बटे कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 100। ये कट कर लो इसको 2 से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 नौया 18, 50। और कटेगा क्या, देख लो, चेक कर लो, नहीं। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन मतलब ये होगा तो तुमने ये किया होगा जहाँ तक, ठीक है ना। तो हम तुमसे कहेंगे इससे ये मत करना, इसको इसी में रहने देना, जिसमें लिखा है उसी में रहने देना। आप क्या करोगे, तुम 50 से डिवाइड करोगे किसमें, 625 में। ज़्यादा डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि पॉइंट में करना है, डिवाइड करो बच्चों, सिंपल। 50 बन जा 50, कितना बचा 52 जा 100, सही कर रहे हैं ना, 55 जा कितना होता है, इतना आ गया। पॉइंट करने नहीं करना बच्चों, 9, हाँ 9 आएगा, सॉरी 9 बच्चों। अब मैं इसमें कहूँ होल में लिखो, होल में लिख ले तो तुम लोग होल में, तो पहले यहाँ पे क्या आता है होल के लिए, यहाँ पे बच्चों पहले क्या आएगा 125 होल, और नीचे चीज ऊपर हो जाएगी 9/50, या तो लिखना ना भाई, जो भागफल है ये यहाँ पे लिखा था, ऊपर शेषफल और नीचे जिससे भाज कर रहे हैं, ठीक है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है बच्चों। तो आप ध्यान देना 125 डिग्री से ही लिखा है, 125 अलग कर लो, और ये जो 9/50 लिखा है ये भी तो डिग्री है, तो इसमें कर लेंगे 60 से गुणा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मिनट में। बोलो हो जाएगा, नहीं इसमें आया क्या, फिर समझो बच्चों, ये जो चीज है ये तो साफ साफ डिग्री का बना है बच्चों, बोलो। अब ये भी तो चीज डिग्री है, लेकिन ये अपॉन में है, तो हम चाहते हैं मिनट में का हो जाए। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट लिखवाए थे, तो 9/50 में कितने हो जाएंगे, 9/50 इंटू 60, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड लिखवाया था। तो 9/50 इंटू कितना कर दिया 60, और ये क्या आगे ऊपर देखो यहाँ पे, ये देखो डिग्री अलग हो गया, इसको हल कर लोगे बच्चों ऐसे, पॉइंट मत करना बच्चों। बच्चों बोलो कितना हो जाएगा ऊपर, अपॉन में 5, फिर डिवाइड करो, इसको होल में डायरेक्ट लिख दो बच्चों, इसको कैसे लिखोगे होल में बताओ, 5 10 जा 50, 5 दाम 50, कितना बचेगा 4 और नीचे 5, सही है बच्चों बोलो। तो बच्चों 125 डिग्री अब क्या करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट अलग हो गया, और ये 4/5 ये भी तो मिनट है बच्चों, तो क्या कर देंगे इसमें 60 से गुणा, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बोलो, ये 5 से कटा तो कितना आया 12 चौको 125 डिग्री 10 मिनट 48 सेकंड, दे लो आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है यार, ये लग रहा है 6 लाइनें हो गई हैं, 6-7 लाइनें, ये
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि इतना बड़ा हो गया बच्चों। सबसे सिंपल, डिवाइड करो, होल में लिखो, अलग करते रहो 60 का इंटू, फिर डिवाइड करो, फिर होल में लिखना है कैसे। हाँ, अब सेकंड में भी होल में आ जाए। हाँ, तो फिर से वो फिर पॉइंट में करके छोड़ देंगे लास्ट में, क्योंकि इसे छोटा फिर लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट में छोटा क्या पढ़ते हैं, सेकंड। मान लो तुमने कहा भाई यहाँ पे भी अपॉन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर मान लो अपॉन में यहाँ कुछ आ जाए तो फिर यहाँ में डिवाइड कर देना है बच्चों यहाँ पे, और जो भी आए अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है बच्चों यहाँ पे। जैसे मान लो आ गया 33.3333 आ रहा, तो कितना लिख दोगे, 33 लिख दोगे। मान लो 36.99 आ रहा है या 88 आ रहा है, तो फिर 37 हो जाएगा आसपास यहाँ पे, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। ये सेकेंड छोटा हम लोग पढ़ते नहीं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चाहे जैसा क्वेश्चन हो बच्चों कर लोगे ना इस टाइप में, है ना। होल में करो, अलग करो, फिर जितना है 60 इंटू करो, फिर सॉल्व करो, फिर अलग करो, फिर 60 से इंटू करो, लास्ट छोड़ दो जो, ठीक है। चलो अब बच्चों बोलो क्वेश्चंस, बोलो जो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बुक में लिखा है 45 डिग्री फिर 20 मिनट 10 सेकेंड को किस में बदलिए, रेडियन में बदलिए। पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड को रेडियन में बदलिए। देखो बच्चों, इसको रेडियन में बदलना है तो थोड़ा सा तुमको पहले ये सब कुछ एक में करना पड़ेगा। ये डिग्री मिनट सेकेंड को एक में लाना पड़ेगा बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसको दोनों को डिग्री में बदल देना है बच्चों। तो डिग्री में कैसे बदलेंगे जरा सोचो ध्यान से। देखो यहाँ पे कि 45 को पहले 45 लिखेंगे, समझ ध्यान से बच्चों। पहले इन दोनों को मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे, ध्यान देना। 20 होल 10 अपॉन में 60, और ये क्या हो गया बच्चों, बोलो मिनट हो गया बच्चों। हमने किया क्या, ध्यान देना। 20 को 20 लिखा है यहाँ पर, 10 क्या था बच्चों, सेकेंड। अगर इसको मिनट में करना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, भाग कर दिया और दोनों को ऐड किया। देखो तो ऐड किया है, ऐड में समझते हो, जोड़ा है बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जोड़ा है बच्चों। कैसे समझ में आया जोड़ा, कि 2 प्लस अगर 1/3 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, लासा लोगे तुम लोग, 3 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आंसर आएगा। और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 से 1/3, देखो कितना आंसर आएगा। तो ये जुड़ने का इस चिन्ह है बच्चों, ये और ये मैंने जोड़े। पहले इसको 10 सेकेंड को किया किसमें, मिनट में, तो 60 से भाग कर दिया, और फिर इसको इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब तुम ऐसे लिखो तो है 20 + 10, तो बच्चों वाला काम हो जाएगा ना, ऐसा समझ। नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों। 20 होल 20 सही 10/60 कैसे, हाँ हो सकते हो पहले, लेकिन ये सेकंड से पहले मिनट में बदलेगा, फिर मिनट से डिग्री में जाएगा बच्चों, है ना। तो इसलिए पहले सेकंड से पहले मिनट में करेंगे, फिर मिनट से डिग्री में करेंगे यहाँ पे, राइट है। ये 0 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बच्चों बोलो कितना बचेगा, 45 डिग्री 6 दूनी 12 120, और 120 और 1 जोड़ दें कितना जाएगा, 121/6 क्या मिनट। अब फिर देखो बच्चों 45 सही 121 और बटे कितना लिखा है 6, और इस में क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, गुणे आगे 60, और ये किस में हो जाएगा बच्चों, बोलो डिग्री में। हाँ बोलो चो, देखो समझो, पहले इसको किया बच्चों तो ये आ गया 121/6। अब ये करेंगे 45 सही 121/6 और गुणे कितना कर देंगे यहाँ पे 60। बोलो नहीं इसमें आ गया, बोलो सही है। अब इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, पहले हो जाएगा 6 × 36 360 डिग्री। अब इसका गुणा 360 गुणे कितना बच्चों 45, 0 5 × 30, 5 × 15 और 15 3 18, 0 4 × 24, 4 3 12 और 2 14, 0 0 2 4 6 1, और 121 प्लस कर दो बच्चों, 1 2 3 16, तो 16,321/360 क्या आ गया, ये डिग्री आ गया। इतना समझ में, सिंपल सा काम किया मैंने। पहले सेकंड को मिनट में कर लिया, फिर मिनट को क्या कर लिया,
डिग्री में कर लिया। अब इकट्ठे सोचो कि हो जाए, नहीं हो पाएगा बच्चों। एक करके पहले सेकेंड से मिनट में आओ, फिर मिनट से डिग्री में जाओ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उसमें जाते थे। हाँ, किसी भी काम में करते तो पहले सेकेंड से पीछे से फिर आगे, फिर उसके बाद आप पहुँचते थे। अच्छा अब बताओ ये किस में लिखा है? डिग्री में लिखा है। करना किस में हम लोग को है? रेडियन में करना रेडियन में। तो एक डिग्री को, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं हर्षित? 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री, हाँ 180 बटे, रेडियन का मतलब पाई ऊपर रहेगा, पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो इतने में कितने हो जाएंगे? तो 1 6 3 2 1 बटे 360 गुणे कितना हो जाएगा? पाई बटे 180। यहाँ RAD लिख दे रहा बच्चों। RAD मतलब समझोगे? हाँ RD नहीं, RAD या रेडियन ऐसे लिखना। RD लिखा था, चलो ठीक है, लेकिन RAD या तो ऊपर क्या लिख दो बच्चों? C लिख दो बच्चों, है ना, ऊपर C लिख दो, काम चल जाएगा। अब इसको हल करना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, हल करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन इसको अब यहाँ पर तुम हल कैसे करोगे? ऊपर कुछ कटेगा पीटे तो है नहीं लिखता मैं। 1 6 3 2 1 पाई बटे कितने जीरो बच्चों? 2 जीरो। 18 छंगा 108, हासिल लगे 10, 18 तिया 54 और 54 और 10 64। ठीक है। अब ये आंसर नहीं आ रहा होगा बच्चों। आंसर में पता है पाई की वैल्यू उन्होंने पुट की है। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, यहाँ RAD लिख देना या रेडियन लिख देना बच्चों। 1 6 3 2 1 गुणे 22/7, 6 4 8 00 गुणे 7, ये वैल्यू पुट की है। हाँ, अब ये छोटा सा हिस्सा कटेगा बच्चों, 2 3 6 2 2 4 2 चौको 8 00 00 और ये 11, और तो कुछ कटेगा नहीं मुझको लगता है। क्या ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा बच्चों। 11 एक कम 11 दूनी 22 23, हाथ से लगे 2 11 33 और 2 35, हाथ से लगे 66 और 3 69, हाथ से लगे 6 11 कम 11 6 17, नीचे 0 0 7 चौको 28, हाथ से लगे 2 7 दूनी 14 14 और 2 16, हाथ से लगे 1, है ना, 7 3 21 21 और 1 22, ये आया बच्चों। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये भाग करना पड़ेगा। अब ये रेडियन में है, रेडियन में कोई भाग छोटा नहीं होता, इसमें से भाग करो बच्चों। 22 6 8 कितने जीरो? 2 जीरो, और बटे कितना? 17 9 5 3 1। क्या भाग जाएगा क्या? क्योंकि ये 3 3 6 है, यहाँ पे भी 3 3 6 है, लेकिन ये 22 है, ये 17 है, तो भाग जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया बच्चों। बोलो जो आप कितनी बार भाग जाएगा? 2 8 16 8 बार अप्रॉक्स जाएगा, लगता है ना। 8 बार जाता तो जाएगा, देखते हैं 8 बार देखिए। 0 0 ना बच्चों, 8 8 64, हाथ लगे 6 8 6 48 48 6 54, हाथ से लगे 5 8 दूनी 16 और 16 और 5 21, हाथ से लगे 2 8 दूनी 16 16 2 ज़्यादा हो गया बच्चों आप पे। तो कितनी बार जाएगा बच्चों? बोलो 7 जाएगा। तो 0.7 के आसपास लमसम आंसर आना चाहिए। अब देखो चेक करो 0. हाँ ठीक है, समझाया नहीं आया। अब ये चीज़ थोड़ा देखो कितनी बेकार हो गई है ना, कि कितना मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर आ गया। हाँ आता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी बच्चों यहाँ पे। तो ये भी बच्चों चलेगा, यहाँ पे किसमें करना पड़ेगा। 0.7 भी छोड़ दो तो चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 73 डिग्री 25 मिनट। कितना बच्चों? 73 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड को सटीक पद्धति में, सटीक मतलब क्या होता है? सेंटेसिमल मतलब कि ग्रेड वाले में। तो ये बताओ बच्चों हर्षित, 1 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं? 1 डिग्री, हाँ 180 बटे 1 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं? सेंटेसिमल सटीक पद्धति फ्रेंच सिस्टम कितने होते हैं तुम बताओ बच्चों? 100 नहीं बच्चों, 10 बटे 9 ग्रेड होता है। 100 तब होता है, तुमने क्या बताया है कि 90 अंश बराबर 100 ग्रेड। जब हम लोग एक समकोण के कितने भाग करते हैं? 100 भाग करते हैं। तो 90 अंश जो होता है वो किस बराबर होता है? 100 के। तो 1 अंश बराबर 100 बटे 90, 0 कट जाएगा, 10 बटे 9 ग्रेड। ऐसे ध्यान रखो। हम एक पूछ रहे ना, अगर हम पूछते 90 अंश बराबर, तो तुम बोलते हाँ भैया 90 अंश बराबर होता है कितने के? 100 ग्रेड के। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इसमें 100 भाग करते हैं। तो 1 अंश बराबर कितना होता है? 100 बटे 90 मतलब 10 बटे 9। तो बच्चों पहले तो ये सही करना पड़ेगा ना हम लोग को। तो कैसे करेंगे
बच्चों बोलो 73 डिग्री, सिंपल सी बात है, 25 सही 30 बटे, तो ये बच्चों किसमें हुआ बताओ बच्चों, मिनट में। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बोल दो सही है, बोलो सही है। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ओके, ऊपर नीचे कट सकते हैं। 25 दूनी 50 और 51 बटे 2, कितना बच्चों यहाँ पे मिनट। फिर बच्चों करेंगे 73 सही 51 बटे 2 और गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, और ये कितना है बच्चों नहीं डिग्री, मिनट से डिग्री में आया ना बच्चों यहाँ पे, पहले सेकंड से मिनट में, मिनट लिखा बच्चों सॉरी, सेकंड से मिनट में और मिनट से फिर बच्चों डिग्री में, ठीक है। बोलो 73 ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 20 और 3 का करेंगे 17 आ जाएगा बच्चों, 17 बटे कितना 40। हाँ बच्चों, अब बोलो बच्चों 40 गुणे कितना करेंगे, तो 0 4 पंचे 20, 4 से कर ले रहे हैं, 4 से 28, 28 तो 30, 3000, तो ये कितना जाएगा 3017 और बटे कितना बच्चों 40 और डिग्री, सही है बच्चों, जरूर देख लें। 0 4 पंचे 20, 4 से 28, 28 2 30। तो बच्चों 1 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं बोलो जल्दी से, 10 बटे 9 क्या ग्रेड, तो बच्चों 3017 बटे 40 और गुणे कितना 10 बटे 9, और ये क्या आ गया बच्चों, अभी आंसर नहीं आया बच्चों इसका, 3017 बटे 36। अब देखो यहाँ से मेन काम चालू हो गया, यहाँ से अभी ये आंसर नहीं आया बच्चों सही से। 36 मतलब 36 का भाग करें कितने में, 3117 में, कितनी बजाएगा 36 का भाग 301 में करोगे 9 बजाएगा, 9 27 8 बजाएगा, 8 छंग 48 हासिल लगे 4, 8 3 24, 24 4 28, ठीक है। 11 में 8 गया 3 बचेगा और ये 9 बचा, 9 में 8 गया 1 बचेगा, सही है बच्चों, 13 ही बचेगा 7, तो कितने हो जाएगा 3 बचे 15, 3 बच जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 त्रिका 9 और 1 100, सही है। 4 का गिनता हो जाएगा, 17 में 8 गया 9 और ये 2 29 बचेगा, ठीक है। बोलो नहीं आया क्या, तो कैसे लिखेंगे बच्चों बोलो इसको, होल में कैसे लिखेंगे, 83 सही बोलो 29 बटा 36 किस में है बच्चों, ये ग्रेड में, तो भैया 83 ग्रेड तो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब लिखा क्या है ये 29 बटे 9 गुणे, हाँ बच्चों वेरी गुड, क्या करेंगे यहाँ पे 100, क्योंकि एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, 60 नहीं होते हैं। एक ग्रेड में कितने होते हैं 100 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट थे। ये क्या है ग्रेड है, और ग्रेड से मिनट में जाएगा तो 100 का गुणा होगा बच्चों। यहाँ पे आया कि नहीं आया, कट करें, एक ग्रेड में 100 मिनट, हाँ यार थोड़ा बताया तुमने, 100 पार्ट होते हैं, 4 9 36 और ये 25, ओके बच्चों, तो 83 ग्रेड। अब बच्चों बोलो इधर कर देते हैं 83 ग्रेड, हाँ 25 9 225 हासिल लगे, 25 दूनी 50 और 50 72 बटे 9 के ऊपर क्या लगा है मिनट, ओके बच्चों बोलो। तो 9 का भाग करेंगे, ऐसे करें डायरेक्ट बच्चों, दो कर देंगे, 9 8 72, 5 में तो भाग नहीं आएगा, 0 लगेगा यहाँ पे, कितना बचेगा भाग शेषफल 5 और बटे 9। अब बच्चों बोलो 83 ग्रेड और 80, अब इसको अलग कर दे 5 बटे 9 और गुणे कितना कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा ये सेकंड में हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 83 ग्रेड, समझ में आया बच्चों बोलो, 5 बटे 9 अलग किया यहाँ पे, और 80 मिनट और 500 बटे क्या 9, और ये क्या आ जाएगा बच्चों सेकेंड बच्चों। अब इससे नीचे नहीं हो सकता बच्चों, भले ये भाग नहीं हो रहा बच्चों, तब भी कितना होगा अप्रॉक्स बताओ, कितना आंसर आएगा 83 ग्रेड 80 मिनट, 5 पढ़ ले 9 पन्ना 45, कितना बचा 9 पन्ना 45 सॉरी, फिर 9 पन्ना कितना बचा 4, 9 चौका 36, तो 55 के आसपास बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा। 9 पन्ना 45, कितना बचा 5 बचा, तो 9 पन्ना 45 5 बचा, अच्छा 5 ही 5 पॉइंट, तो ये 56 के आसपास हो सकता है। देखो आंसर क्या रहा, नहीं लास्ट सेकंड में छोड़ देंगे बच्चों, सेकंड में नहीं करना बच्चों।
83 नहीं आ रहा, 81 ग्रेड आ रहा है 81 आ रहा है यहाँ पे। और 58 डिग्री आ रहा है। यही गड़बड़ हुआ, यहाँ देखो 73 लिखा था और ये देखो क्या हो गया। 75 हाँ हमें 73 उड़े कितना करेंगे, 40 से कितना आएगा, 0 4 3 12, हाँ 2920 आया था, 2920 17 जोड़ा तो फिर हुआ जाके। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है समझ आ गया बच्चों। तो यहाँ पे सही कर लेना बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों 73, और यहाँ से अपने मन से करना है बच्चों, ठीक है। चलो चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है बोलो जरा। रेडियन में बदलो। रेडियन में, हाँ बोलो जो क्वेश्चन क्या है। 225 ग्रेड 27 225 ग्रेड ग्रेड 27 मिनट और 38 सेकंड। 38 सेकेंड। कह रहा है कि ग्रेड में लिखा है, ग्रेड से तुमको इसमें बदलना है, किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो थोड़ा समझना ध्यान से, पहले इसको एक में करो, कैसे करोगे भाई, 225 क्वेश्चन देने में जो सही नोट है ना, हाँ 27 सही 38 और बटे कितना आएगा, आएगा बच्चों बोलो। यहाँ पे क्या लगेगा, मिनट। 100 क्यों आया बटे बच्चों, क्योंकि ये ग्रेड से जा रहा है बच्चों, ये बदलना ना बच्चों, ये कटेगा 2 से 19 और बटे ये कितना जाएगा 225 ग्रेड। 50 गुणा बच्चों 27 में करो, 5 होते 35, 5 में 10 3 13 तो 50 में 19 जोड़ दो 1300 बटे, और ये किस में आया बच्चों बोलो, मिनट, ठीक है। फिर बोलो 225 सही 1300 गुणे 50 गुणे 100, और ये किस में आ गया बच्चों बोलो, ग्रेड में आ गया। आ गया बच्चों बोलो 225 सही 1369 बटे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा बच्चों। तो 5000 गुणा 225 गुणा करो तो 55 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 और कितने जीरो बच्चों 3 जीरो, 1369 जोड़ दो बच्चों कितना हो जाएगा 9 6 3 6 2। समझ में आ रहा बच्चों, बोलो क्या किया बटे में 5000, ये ग्रेड लिख रहा बच्चों। इतना बच्चों आ गया, बोलो पहले तो तुमने समेट लिया ना क्वेश्चन को बच्चों, है ना। अब बदलना बच्चों किसमें, रेडियन में। चलो 1 डिग्री में जो ग्रेड होते थे मैंने बताया था 10/9 ग्रेड होते थे। तो 1 ग्रेड में कितने डिग्री हो जाएंगे, 9/10 हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड को डिग्री में ही बदलेंगे। पहले ग्रेड देखो समझो, अगर हम पूछे तुमसे 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं π/180 रेडियन। सीरीज पूछो, सी का मतलब रेडियन होता है। तो अगर मैं डिग्री है तो 1 डिग्री में कितने वो होते हैं बच्चों, 10/9। तो 1 डिग्री में होते हैं 10/9 ग्रेड। बोलो बच्चों होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं सुना क्या, फिर समझो 1 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया 10/9 ग्रेड, क्योंकि हमें ग्रेड और रेडियन में चाहिए रिलेशन π/180। तो बच्चों ये बताओ बच्चों कि 1 ग्रेड में कितने रेडियन जाएंगे, π/180 तो इसे रहेगा गुणे 9 ऊपर और नीचे क्या जाएगा बच्चों 10, और ये बच्चों बोलो नहीं आया क्या, ये 1 ग्रेड निकालेंगे 10 कहाँ जाएगा, 9 कहाँ जाएगा ऊपर और 10 कहाँ जाएगा नीचे, तो 9 से कट जाएगा, हाँ 9 दूनी तो π/200, और ये क्या आ गया बच्चों। तो तुम्हें कोई पूछे 1 ग्रेड में कितने रेडियन होते हैं तो π/200 बोल सकते हो डायरेक्ट। अगर नहीं आया तो फिर एक करो, तो 1 ग्रेड में कितना π/200 क्या, तो इतने में कितना हो जाएगा 1 1 2 6 3 6 9 में कितना हो जाएगा बच्चों बटे कितना π/200। ये तो पूरी उम्र निकल जाए करते करते, इतना देते हैं लोग। पाई का मान भी रखना पड़ेगा बच्चों। देखो जरा आंसर चेक करो क्या आ रहा है बच्चों इसका, 3.540 पाई का मान रखना पड़ेगा बच्चों,
कितना जाएगा बच्चों पाई का मान? ठीक है, तो ऐसे कर लेना बच्चों, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1 1 2 6 3 6 9 गुणे 22/7 मतलब 5000 गुणे 200 गुणे 7। क्या 7 से कटेगा? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4, 7 छंग 42, 0 7 63, नहीं कटेगा यार। 200 काट दीजिए। ऐसे करो, पाई बोलो ना 3.14 फुट कर लो, बात तो वही है ना। तो इससे पता है फायदा क्या हुआ? ऊपर गुणा कर लोगे बच्चों, जो भी आएगा नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10 और कितने 0 1 2 3 4 5 2 4 5 और ऊपर जितना भी गुणा करने पर आएगा दशमलव लगा दोगे बच्चों। कहाँ पे? 6 अंकों पे बच्चों। देखो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 पे क्या लगा दो बच्चों? यहाँ पे दशमलव। ऊपर गुणा कर लेना बच्चों और जितने पे आए तो 6 पे क्या लगा देना? 0 लगा देना। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया बच्चों? बोलो, कर लो गुणा। आ गया ना? इसको गुणा कर लेना बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये मिनट से सेकंड से मिनट में जा रहा है, ग्रेड सिस्टम में है। और ग्रेड सिस्टम में दे रखा ना, तो ग्रेड में 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं बच्चों। 3 पॉइंट नहीं आएगा बच्चों, 3 पॉइंट कहाँ जाएगा? एक ग्रेड में कितने मिनट होते हैं? 100 मिनट नहीं, भाग नहीं, बिना उसके मतलब बिना उसके मतलब इंटू किया जो आया वो क्या है? 5 2 6 7 3 5 2 6 7 9 8 6 6 2 अंक पे लगाओ तुम लोग, 1 2 पे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब इससे भाग करोगे तो कितने जीरो बच्चों? बोलो 2 2 4 2 6 6 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 तो कितना आ जाएगा? 3.52 6 7 9 8 6 6। ये करेक्ट आंसर है। 3.539 ऐसा 5 3 9 3 9 और क्या और भी आ गया? बस इतना ही दिया। चलो ठीक है, ये पूरा करेक्ट आंसर इसका है बच्चों। यहाँ पे देखो 125 डिग्री 30 मिनट और बोलो बस। तो हर्षित ये बताओ, ये डिग्री में ना और करना हम लोग को रेडियन में, तो क्या लिखेंगे? 125 सही, कितना लिखेंगे? 30 बटे बोलो 60, कितना लिखेंगे? 60, क्योंकि ये पता है ये डिग्री में है और डिग्री के 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट के बराबर होता है ना? नहीं इसमें तो इसको जब डिग्री से इसमें करोगे बच्चों, मिनट को डिग्री में करोगे तो 60 से भाग करोगे और ग्रेड में होगा, ग्रेड का मिनट होगा तो फिर वहां 100 से भाग करते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बोलो? ये कट जाएगा 125 दूनी 250 251 बटे 2, कितना आ गया बच्चों? बोलो डिग्री। 1 डिग्री में कितने रेडियन? रेडियन मतलब पाई ऊपर, 180 नीचे बच्चों। नहीं आया क्या? आ गया 251 बटे 2 और गुणे कितना? पाई बटे 180। 180 पहले क्या आएगा बच्चों? रेडियन आएगा। तो ऊपर 251 पाई बटे 300। चाहो तो यहाँ छोड़ दो, लेकिन आंसर शीट में मैच नहीं करेगा। उन्होंने पाई की वैल्यू पुट की होगी बच्चों, है ना? पाई की वैल्यू पुट कर लेना और यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना? पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बोलो 22/7। हाँ 22/7 पुट कर लेना भाई, 22/360 और गुणे ही 7 लिखना बच्चों। 2 से कट कर ले, थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। ये 251 हाँ ऊपर ऊपर कैसे है? ये हाँ 125 दूनी 250 250 प्लस 1 11 1 कम 11 11 25 55 और 1 56 11 दूनी 22 और 22 और 5 27 बटे 18 सत्ते 100। बोलो बोलो वो क्या लिखा है? कहाँ पे? ये 2500 ये क्या लिखा है? ये रेडियन। RED मतलब क्या होता है? 112 भाग करेंगे 2 7 2 आ जाएगा 6 2 हो जाएगा। हाँ 2520 आएगा। बाद में 4 नहीं 0 तो 12 हाँ 2520 आएगा। सही है ना? हाँ 12 हाँ 1 4 2 पॉइंट लगा। अब भाई पॉइंट लगाना पड़ेगा कि रेडियन है, रेडियन में छोटा कोई होता नहीं भाई, कि रेडियन में अगर मिनट और सेकंड होता तो कर लेते बच्चों। अब रेडियन में कोई छोटा होता नहीं तो हमें भाग करना ही पड़ेगा बच्चों। एक बार होगा फिर 9 बार हो जाएगा। एक बजाएगा हाँ, क्योंकि 2500 आएगा 2 बार में 12 6 0। अब तो लंबा आ जाएगा। 0 11 में 6 गया 5 3 में 2 गया 1 1 और पॉइंट 0 9 बजाएगा बच्चों। तो बच्चों
तो मतलब 2.19 के अप्रॉक्स आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों। वही यार। नहीं आएगा समझ में? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से बोलो। भैया बहुत इजी आ जाएगा। 2.5 रेडियन। वो दूसरा हाँ किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में। किसी बहुभुज क्या होता है पहले ये बता देते। बहुभुज मतलब बहुत भुज मतलब भुजा जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। अब बहुत सारी भुजाएं 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और तो कितनी भी हो सकती केंद्र है। का कोण के योग कितना होगा? अब वो डिपेंड होता है कितनी भुजाएं हैं बच्चों। भुजाओं पर डिपेंड। हाँ जैसे त्रिभुज है 8 तो 180 है, 8 हो चतुर्भुज है तो 360। 360। अब 8 है तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है बच्चों। अब जैसे तुमने कहा बच्चों कितना होता है बच्चों, 8 माइनस 2 गुणे 180 मतलब 6 गुणे 180 मतलब 88 का 108 तो 1080 होगा बच्चों योगफल। जैसे मान लो चतुर्भुज होता है तो 4 रखो, 4 माइनस 2 गुणे 180, 4 में 2 गया 2, 180 तो कितना होता है 300। पंचभुज है तो कितना होता है 5, 5 में 2 गया 3, 88 54 540। त्रिभुज है तो कितना है 3, 3 में 2 गया 1, 1 का गुणा 180 करो 6, 3 में 2 गया 1, 1 स्टार्ट होता है। हाँ तो त्रिभुज छोटा कोई होता नहीं। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुभुज मतलब कोणों का योग निकालने फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n-2 गुणे 100 ये यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों। सही लिखा है। चलो बच्चों बोलो जैसे क्या है। हाँ बहुभुज का बहुभुज समांतर सबसे किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में हाँ। सबसे छोटा कोण सबसे छोटा कोण, सबसे छोटे कोण को a मान लिया, कितना है बच्चों बोलो, 2π/3 रेडियन में दे रखा ना। हाँ अब सारा अंतर 5 डिग्री 5। डिग्री। अब देखो फंसा दिया हम लोग को। अब बच्चे अगर सोचे करेंगे ऐसे तो गलत कर देंगे क्योंकि एक चीज रेडियन में एक चीज में डिग्री। या तो उसको सही कर लो या तो उसको सही कर लो। तो हम रेडियन को सही कर लेते, रेडियन सिंपल हो जाएगा। 180 बटे पाई करेंगे बच्चों, बोलो डिग्री में करने के लिए 180 बटे पाई करेंगे भाई? हाँ नहीं करेंगे करेंगे। क्योंकि रेडियन से डिग्री में, डिग्री वाला 180 ऊपर, बोलो कितना आया 100। तो बच्चों हम लोग में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं योगफल का, अभी मालूम तो नहीं होगा लेकिन योगफल एक हाई स्कूल में फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ये हम लोग क्या निकाले, कोणों का योगफल निकाले। माना भुजाओं की संख्या n है, कितनी है बच्चों, तो n का मतलब योगफल क्या होगा, n-2 गुणे 180। बोलो चो n बटे 2, 2 गुणे a का मतलब 120, n-1 इंटू 5, n-2 गुणे 100 240 प्लस 5 है माइनस का 5, बोलो सही है। 2 यहाँ भेज दो, n-2 गुणे कितना जाएगा बच्चों बोलो 360। 240 से 5 दिया 235। पूरे में होगा। हाँ वो पूरे में करेंगे मतलब 360 फिर पूरे में हो जाएगा। 35 प्लस का 5 है बच्चों। यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, पहले कॉमन लो बच्चों। यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, 5। एन भी तो लिखे मुझे यहाँ पे, 5 को और 3 5 थे तो 5 से कट देते बच्चों ये 5 7 35 5 दूनी 72 n माइनस 72 दूनी 144 47 n। इसको उठा लो इधर बच्चों तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। पहले n स्क्वायर प्लस का 47 n माइनस का प्लस का n स्क्वायर कितना बचेगा माइनस का 12 में साथ गया बच्चों 5 और 6 में 4 गया 25 प्लस 140 बराबर 16 नौइया 144 16 प्लस 9 यहाँ से कर लो बच्चों। 18 छः कितना होता है 24 होता है और 18 छः होता कितना है बच्चों 108। 18 8 140 होता है कितना होता है 18 नहीं 18 प्लस 8 कितना होता है 26 है लाना कितना 25 ठीक है।
चलो चलो, इसके दो आंसर आएंगे, एक 16 आएगा और एक क्या आएगा 9। लेकिन लिया कौन सा जाएगा बच्चों 9, क्योंकि बहुभुज ये देखता है कि पहले कौन सा भुजा आ रही है बच्चों, क्योंकि ये दोनों आंसर सही है यहाँ पे, है ना। पूरा नहीं किया मतलब कर लेना आगे 16 और 9 आएगा बच्चों, कर लोगे ना यहाँ से। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि भुजाएं यहाँ दोनों संभव, लेकिन संभव सिर्फ 9 लिया, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ तक बच्चों तुम्हें करना है बच्चों, ठीक है। इसके आगे क्लास बच्चों नेक्स्ट कराएंगे बच्चों।